हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जुलाई माह में घटित सप्ताह 2 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जून माह के सप्ताह 3 और सप्ताह 4 तथा जुलाई माह के सप्ताह 1 के करंट विषय हमने डिस्कस नहीं किए हैं, उन्हें हम आगामी सप्ताह में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इस सप्ताह के करंट अफेयर्स। हाल ही में कला एवं संस्कृति मंत्री द्वारा शिल्पग्राम में भारत सरकार द्वारा आयोजित संकल्प पर्व अभियान के अंतर्गत किस पौधे का रोपण किया गया। अब यहाँ पर हमारे पास में शिल्पग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है और संकल्प पर्व हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के आह्वान पर ऑफिशियल कैंपस में, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल कैंपस है, वहाँ पर 5 पेड़ या 5 पौधे लगाने की मुहिम है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वर्तमान में वो किसके पास में है? प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यह जो पर्व है कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 28 जून से 12 जुलाई तक। इसके साथ ही जब हम शिल्पग्राम की बात करते हैं तो शिल्पग्राम ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है और ये लोक कला केंद्र है, जहाँ पर लोक तत्वों को शामिल किया गया है और केंद्र द्वारा यहाँ पर 1989 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सभी हमने यहाँ पर डिटेक्ट कर रखा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो उदयपुर जिले में स्थित यह केंद्र, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है? बागोर की हवेली में। बागोर की हवेली में, बागोर की हवेली जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। यहाँ पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, कई जो इसमें वर्कशॉप है वो आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर की डिटेल्स दे रखी है, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मेंशन किया है पिछवाई कला कार्यशाला, इसके अलावा फाइबर स्कल्पचर वर्कशॉप, इसका भी आयोजन किया गया है। इससे अंतर्गत 12 फीट लंबी तोपका को बनाया गया और जिसका अवलोकन किसके द्वारा किया गया? हमारे कला एवं संस्कृति विभाग जो कि किनके पास है? BD कल्ला जी के पास में, उनके द्वारा इसका अवलोकन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर संकल्प पर्व अभियान के अंतर्गत किस पौधे का रोपण किया गया है? तो ये कौन सा पौधा है आपका? बेल। तो ये नाम ध्यान रखिएगा कि हाल ही में कला एवं संस्कृति मंत्री द्वारा शिल्पग्राम में भारत सरकार द्वारा आयोजित संकल्प पर्व अभियान के अंतर्गत किस पौधे का रोपण किया गया है? तो ये है बेल। इसके साथ ही 2019 और 20 में आयोजित कई गतिविधियों का कल्ला जी को विवरण प्रस्तुत किया गया, जैसे कि उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव, चित्तौड़गढ़, चुनागढ़, कोटा में आयोजित धरोहर चित्रकला शिविर, आनंद में आयोजित ऑक्टेव प्रलेखन आधारित वाद्य यंत्र कार्यशाला, फाइबर स्कल्पचर वर्कशॉप, गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी आदि उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र में प्रत्येक आयोजन का यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया गया। और इसी के साथ में 2020-21 जो वार्षिक कार्य योजना है उस पर भी विचार विनिमय करते हुए इसका अनुमोदन किया गया है। अब यहाँ पर राजस्थान से जो संबंधित कार्यशाला है या फिर वर्कशॉप जो भी आयोजित की जानी है, शास्त्रीय संगीत नृत्य पर आधारित जो भी कार्यक्रम होंगे जो आयोजित किए जाने हैं, वो यहाँ पर डिटेल दे रखी है। तो उसे हमने यहाँ पर डार्क येलो कलर से इंडिकेट कर रखा है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा अलग से। जैसे उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव, इसके अलावा वांगड़ अंचल के बेणेश्वर में बेणेश्वर मेला, गुजरात के आबा में डांग दरबार, राजस्थान के बीकानेर में पूर्वोत्तर राज्यों की कलाओं पर आधारित ऑक्टेव, शास्त्रीय कलाओं के आधार पर कार्यक्रम में गोवा में मारदोल, और यहाँ उदयपुर में मल्हार, ऋतु, वसंत व जयपुर में नुपुर का आयोजन प्रमुख है। लास्ट पॉइंट में देखिए, उदयपुर में पूर्व संगीत उत्सव जिसे शरद नाम रंग नाम दिया गया है, सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए लोक कलाओं से अलंकृत प्रहरी, बालकों के लिए बाल उत्सव, दिव्यांगों के लिए उड़ान। इसके साथ साथ उदयपुर में मासिक नाट्य संध्या जिसे रंगशाला का नाम दिया गया है, और उदयपुर में गणगौर उत्सव तथा चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव, ये सभी आयोजन जो है केंद्र द्वारा किए जाएंगे। तो इनका सभी का विवरण जो है हाल ही में BD कल्ला जी के सामने प्रस्तुत किया गया और विचार विनिमय किए गए। इसके अलावा इसमें जो संबंधित राज्य हैं जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों की जो भी कार्यशालाएँ हैं या फिर जो भी कार्यक्रम है, शास्त्रीय नृत्य संगीत कार्यक्रम, वह सारी डिटेल्स भी यहाँ दी गई है। तो आपने एक बार नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्वविद्यालय में संविधान उद्यान बनाए जाने की पेशकश किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र जी के द्वारा विश्वविद्यालय में संविधान उद्यान बनाए जाने की पेशकश की गई और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय व रचनात्मक भागीदारी निभाने के लिए युवाओं में इसके प्रति उत्साह बना रहे। इसके चलते संविधान उद्यान बनाए जाने की पेशकश की गई है। तो अभी ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि जो राज्यपाल है हमारे वर्तमान में कालराज मिश्र जी, वह कौन से नंबर के राज्यपाल बने राजस्थान में और इनसे पहले कौन था तथा पहले नंबर पे जो राज्यपाल थे उनका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाल ही में स्टार्टअप इनोवेशन आइडियाथॉन 2020 वेबिनार का आयोजन किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। शासन सचिव मुद्दा सिन्हा के अनुसार इसके जरिए साइबर टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षण, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर से 18 अगस्त 2020 तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञान आधारित प्रोडक्ट या प्रक्रिया से जुड़े युवाओं को अपने आइडियाज़ पर कार्य करने का यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। इनके आइडियाज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इन्हें आगे प्रोत्साहित किया जाएगा और इन आइडियाज़ पर वर्क किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आइडियाथॉन 2020 वेबिनार किस विभाग से संबंधित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और राजस्थान के अंदर ये अभी आयोजित किया गया है वेबिनार के जरिए। हाल ही में क्षमता संवर्धन के लिए शिक्षकों को किस ऐप के जरिए डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो हाल ही में किस ऐप के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा? दीक्षा ऐप के जरिए। क्षमता संवर्धन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ये मॉड्यूल जो है दीक्षा ऐप पर अवेलेबल है और इनको एक्सेस करने के लिए शाला दर्पण वाली जो स्टाफ आईडी शिक्षकों की है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, वह अपनी आईडी से इसके अंदर लॉगिन करके इन मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकती है और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान से संबंधित है और किस ऐप के ज़रिए किया जाएगा? दीक्षा ऐप के ज़रिए। इसके अलावा स्माइल एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है राजस्थान के अंदर। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस प्लेटफॉर्म को हाल ही में एक्सेस किया जा रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के ज़रिए लर्निंग को इंगेज किया जा रहा है। यहाँ पर स्माइल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि स्माइल प्लेटफॉर्म किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र किस पार्क में बनाए जाने का राजस्थान आवासन मंडल द्वारा घोषणा की गई है? तो ये किस पार्क में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा सिटी पार्क के अंदर। और ये पार्क किस जिले से संबंधित है? ये संबंधित है जयपुर जिले से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे पार्क कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा महिलाओं की समस्याओं के समाधान एवं काउंसलिंग के लिए केंद्र बनाया जाएगा। इसकी जो लागत है वो 3 करोड़ रुपए है। राजस्थान आवासन मंडल और महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य एमओयू साइन किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान आवासन मंडल की जब हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 के अंदर, फैब 1970। इसके साथ ही जो वर्तमान में अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है राजस्थान के, उनका नाम क्या है? श्रीमती कुमार जी धारीवाल। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो किसके पास में है? हाल ही में वो है ममता रूपेश जी के पास में। तो आप इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। इस केंद्र में सेल्फ डिफेंस एवं उद्यमिता व कौशल प्रशिक्षण के केंद्र हेतु नियमित सुविधा केंद्र बनाने के साथ यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं साथियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला एवं बच्चों के लिए माइनर स्पोर्ट्स जोन, महिला स्वयं सहायता समूह के हस्तशिल्प, परिधान एवं खाने पीने के उत्पादों के प्रमोशन के लिए हेरिटेज हॉट व फूड जोन भी बनाया जाएगा। दूर दराज से आने वाली महिलाओं को ठहरने के लिए विश्राम स्थल का निर्माण करवाया जाएगा। इस विश्राम स्थल में सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के साथ इसे वातानुकूलित बनाया जाएगा। यहाँ बच्चों के शारीरिक विकास एवं मनोरंजन के लिए किड्स प्ले व एंटरटेनमेंट जोन,
इसके साथ ही पोषण वाटिका या न्यूट्री गार्डन वॉक एंड लर्न पार्क भी बनाया जाएगा। तो ये सारे कहाँ पर संचालित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे इंदिरा महिला शक्ति केंद्र पर, जो कि किस पार्क में बनाया जाएगा? सिटी पार्क के अंदर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में नाथद्वारा में भूमिगत विद्युत केबल परियोजना, स्ट्रीट लाइट का नवीनीकरण व शहर में सर्विलांस सिस्टम एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना का शिलान्यास किया गया। यह किस जिले से संबंधित है, ये बताना। तो किस जिले से संबंधित है? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, और ये किस जिले से संबंधित है? यह है राजसमंद से। हाल ही में कुल 54.41 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया गया, जिसमें कि डॉक्टर सीपी जोशी और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी, जो कि हमारे सांस्कृतिक कला एवं सांस्कृतिक मंत्री भी हैं, द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। यह जिले की सबसे बड़ी योजना है। जो जिला कलेक्टर है उनके अनुसार जिले की सबसे बड़ी योजना है। जब हम राजसमंद की बात करते हैं तो राजसमंद में हम एक फोर्ट की भी बात करते हैं, और वो कौन सा फोर्ट है? कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा कुंभा जी के द्वारा। साथ ही जो इसके शिल्पी हैं वो कौन है? इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इनका नाम क्या है? मंडल। तो यहाँ पर जो दीवार है कुंभलगढ़ की, वो कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लॉन्ग है, और 15 फीट इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कुंभलगढ़ फोर्ट महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, और जिसके शिल्पी हैं उनका नाम क्या है? मंडल। और जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 15 फीट। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्पीक अप फॉर स्टूडेंट कैंपेन किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? NSCI, UGC, ABVP या AICC? तो ये नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अखिल भारतीय विज्ञान परिषद या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? NSCI के जरिए। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परीक्षाएं निरस्त करने हेतु तथा पिछले मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षाओं में प्रमोट करने हेतु जो भी महाविद्यालय की परीक्षा है, इसके लिए ये कैंपेन संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा? NSCI के द्वारा। सिटी पार्क एवं फाउंटेन स्क्वायर परियोजना का संबंध किस जिले से है? हमें ये बताना है यहाँ पर। तो ये किस जिले से संबंधित है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जयपुर जिले से संबंधित है। सिटी पार्क लगभग 52 एकड़ जमीन में बनेगा। ये जयपुर के सेंट्रल पार्क से बड़ा होगा। साथ ही मानसरोवर के सिटी पार्क को विश्व स्तरीय पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क आदर्श पार्कों की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसमें 75% ग्रीन एरिया होगा, और जो 25% रिमेनिंग है वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क किया जाएगा। इस पार्क में वुडलैंड पार्क, मीडो गार्डन, लैबिनिथ गार्डन, चिल्ड्रन पार्क, कलर गार्डन, फर्न हाउस, पाम गार्डन, मेज गार्डन, बॉटनिकल सेक्शन, इंटरनल वॉकवे, डिस्कवरी प्लेग्राउंड, फिटनेस ट्रेल्स, ग्रांड टेरेस, व्यू डेक, आउटडोर जिम, नेशनल फ्लैग पोस्ट, वर्ड लेक, गो व्हीलर्स, इंडियन कोर्ट, लेक पेविलियन, लिली पॉन्ड स्कल्पचर, एक्सपोजिशन प्लाजा, रेस्टोरेंट आर्केड और एक्सपोजिशन पैविलियन बनाया जाएगा। यहाँ ओपन जिम के साथ आमजन की सेहत के लिए विशेष रूप से फिटनेस ट्रेनर और हेल्थ और वेलनेस कोच उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही ये पार्क 22 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें 18 लाख वर्ग क्षेत्र में सिटी पार्क और 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फाउंटेन स्क्वायर बनाया जाएगा। तो ये लगभग आपका 75% हो जाएगा। और यहाँ पर सिटी पार्क में 21,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि 3 बेस प्लांटेशन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिटी पार्क किस जिले से संबंधित है? जयपुर से। और सिटी पार्क के अंदर ही इंदिरा महिला शक्ति केंद्र भी बनाया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये विमोचन किसके द्वारा किया गया है? महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, जिनका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह जी। ये सेव यूथ सेव नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सीमा हिंगोनी जी के द्वारा। इसमें युवाओं को अपराध से बचाने के बारे में बोल रहे हैं, के साथ ही युवाओं के लिए बने विभिन्न कानूनों जैसे पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, रैगिंग एक्ट, साइबर अपराध आदि को बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक के माध्यम से पुलिस और किशोर युवा पीढ़ी के मध्य संवाद कायम करने का प्रयास भी किया गया है, ताकि युवा पीढ़ी स्वयं कानूनी रूप से जागरूक होकर अपने खिलाफ हुए अपराधों हेतु सीधा पुलिस से संपर्क कर सके और न्याय प्राप्त कर सके। तो इस बुक का नाम आप ध्यान रखिएगा, और हाल ही में इसके जो लेखक हैं उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। कौन है? सीमा हिंगोनी जी। हाल ही में राज्यपाल कालराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया है? हाल ही में ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया था? ये किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इस व्याख्यान का जो
टॉपिक था वो क्या था, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये कब स्टैब्लिश्ड हुई? 1916 के अंदर। और किसके द्वारा की गया, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जो इसके फाउंडर हैं वो कौन है? फाउंडर जो है उनका नाम क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी, तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने किसानों को 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आवंटन पत्र जारी करने का निर्णय लिया? तो हाल ही में कितने किसानों को 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के आवंटन पत्र जारी किए गए? तो ये है टोटल 623 राजस्थान राज्य के लिए। राजस्थान राज्य किसानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सर्वाधिक क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य है भारत में। इसमें अनुपयोगी बंजर भूमि पर 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और इससे उत्पन्न बिजली को किसानों से 3.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से डिस्कॉम इस बिजली को खरीदेगा। कुसुम योजना के अंतर्गत कुल 2600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है। आगामी 3 वर्ष में यह लक्ष्य प्राप्त करना प्रस्तावित है और प्रथम चरण में 722 मेगावाट तथा शेष 1878 मेगावाट क्षमता के लिए जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसे हम कुछ इस तरीके से बताएंगे। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। ये जो स्कीम है इसका नाम क्या होगा? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी ये स्कीम? ये की गई थी बजट में, निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की थी और लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इसके साथ ही अगर राजस्थान के अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की हम बात करें तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई? 2002 के अंदर। और यह किन एजेंसियों से मिलकर बना है? REDA और RSPCL, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और राजस्थान सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मर्ज करके क्या बनाया गया? RRECL यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। और कब बनाया गया? 2002 के अंदर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो किसके पास में है? इनका नाम क्या है? RK सिंह। RK सिंह जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है और पूरा नाम क्या है इनका? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 623 किसानों को 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के आवंटन पत्र जारी किए गए। जंगम जाति वर्ण विहीन व्यवस्था स्थापित करने के लिए शैवमत व अध्यात्मवाद पर का प्रचार करते रहे हैं, इसके प्रमाण किस संस्कृति में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है? तो ये कौन सी संस्कृति या सभ्यता में इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं? आपको हाल ही में जंगम जाति जो है चर्चा में है क्योंकि गत वर्ष यानी 2019 में नेशनल DNT कमीशन द्वारा, यहाँ पे DNT का मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय डीनोटिफाइड, नेशनल डीनोटिफाइड, जिसको नोटिफाइड नहीं किया गया, अधिसूचित नहीं किया गया है, नॉमैडिक यानी घुमंतु और सेमी नॉमैडिक अर्धघुमंतु ट्राइब्स। तो हाल ही में नेशनल DNT कमीशन ने 2019 में अपनी रिपोर्ट में राजस्थान व हरियाणा की जंगम जाति को घुमंतु जाति घोषित किया है। कमीशन की रिपोर्ट मानकर तेलंगाना, पांडिचेरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा हरियाणा राज्यों की सरकार ने जंगम जाति को घुमंतु जाति की सूची में शामिल किया। 100% जंगम जाति जो है वो भूमिहीन व अकृषक है, ना तो ये खेती करते हैं और उनके पास कोई भी जमीन नहीं है। राजस्थान में भी घुमंतु अर्धघुमंतु जाति बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत जी ने मुख्यमंत्री आवास पर घुमंतु जंगम जाति का 8 सूत्रीय ज्ञापन हमें सौंपा है ताकि इनको राजस्थान सरकार द्वारा जो भी
सरकारी योजनाएं चल रही है उसका लाभ मिल सके। इसके तहत जंगम समाज में मृत्यु के बाद समाधि की भी परंपरा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जंगम जाति के जो प्रमाण है किस संस्कृति में स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, तो वो है हड़प्पा, और हाल ही में ये जाति जो है वो न्यूज़ के अंदर थी। राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है हमारे संगीता बेनीवाल जी। हाल ही में राजस्थान को बाल मित्र प्रदेश के रूप में पहचान तथा बाल विकास में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं अधिकारों से अवगत कराने के निरंतर प्रयास के चलते बाल विजन डॉक्यूमेंट राज्यपाल जी को भेंट किया गया। तो ये जो बाल विजन डॉक्यूमेंट है वो किसके द्वारा भेंट किया गया है राज्यपाल जी को, संगीता बेनीवाल जी के द्वारा। और राज्यपाल कौन से, राजस्थान के राज्यपाल जी को। तो अभी ध्यान रखिएगा कि बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, संगीता बेनीवाल। तो यहाँ पर ममता भूपेश जी जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इसके मंत्री हैं, तो आप इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। मौसर का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, मौसी का घर, मृत्यु भोज, मौसम के साथ सैर या मौसमी घर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु भोज। मौसर एक मूवी का नाम है जो कि 2019 1 जुलाई को फिल्म रिलीज हुई थी। इसे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में बेस्ट डायरेक्टर और राजस्थानी फिल्म और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके जो डायरेक्टर हैं वो ओम सामू और राइटर कौन है, अनिल सूद। क्यों चर्चा के अंदर है ये मूवी, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मृत्यु भोज अगर कोई आयोजित करता है और कोरोना वैश्विक महामारी के चलते अगर कोई आयोजित करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई इस बार सख्ती से की जाएगी। हालांकि ये अधिनियम कब लागू किया कर दिया गया था, 1960 के अंदर। तो इसी वजह से ये मौसम मूवी जो है वो भी इसकी बात हो रही थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान में पेयजल परियोजना की मॉनिटरिंग किसकी सहायता से की जाएगी, तो हाल ही में मोबाइल ऐप के जरिए जो भी पेयजल है परियोजना है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में पेयजल परियोजना के प्रत्येक चरण की समयबद्ध मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नाम अभी बताया नहीं गया है, जैसे ही डेवलप होगी इसका नाम भी आ जाएगा। इसके लिए प्रो MIS मॉड्यूल के तहत एक खास मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट की हर एक स्टेज पर जियो टैगिंग के साथ फोटोग्राफ्स को कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी विभाग में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड होगा उसे जिम्स यानी कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा आंतरिक सूचनाओं के आदान प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो जिम्स है इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जो कि यूज़ किया जाएगा आंतरिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। तो ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा शहीदों की शौर्य गाथाओं को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाएगा, तो ये किस राज्य के द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा राजस्थान राज्य के द्वारा। राजस्थान राज्य सरकार ने भी इसी के आदेश जारी किए हैं। इसमें 1948 से 2019 तक जो भी शहीद हैं, जो भी उनकी शौर्य गाथा है, उनको पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा करने वाला पाठ्यक्रम समीक्षा समिति के अनुसार राजस्थान प्रथम राज्य है देश के अंदर। इस पुस्तक में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल हासिल करने वाले शहीदों के पाठ सम्मिलित किए जाएंगे। पहली बार प्रदेश में 24 से अधिक शहीदों के पाठ इसमें शामिल किए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस सरकार के द्वारा किया गया है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में CBSE ने किसके साथ मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वर्चुअल मोड में टीचर्स और स्टूडेंट को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो CBSE ने हाल ही में किसके साथ मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये है फेसबुक। फेसबक के बारे में हम जानते हैं, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके अलावा फेसबुक के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, मार्क जकरबर्ग। हाल ही में फेसबुक ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि मैसेजिंग ऐप है और उसका नाम क्या है, कैचअप। कैचअप ऐप जो है वो भी लॉन्च किया फेसबुक ने। इसके अलावा 5 और ऐप हैं जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, किट, हॉबी, इसके अलावा वेल, AUX और पम। इन सभी के अलग अलग यूजेस हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कैचअप ऐप जो है वो मार्क जकरबर्ग द्वारा भी लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। साथ ही अगर हम CBSE की बात करते हैं तो CBSE के वर्तमान में जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो है, उनका नाम क्या है, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा
इन्होंने किसे रिप्लेस किया? अनीता कारवाल को। अनीता कारवाल को रिप्लेस किया और प्रेजेंट में कौन है? मनोज आहूजा जी। ताकि ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा जी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा और ऑगमेंटेड रियलिटी संबंधित प्रमाणित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में फेसबुक और सीबीएसई ने वर्चुअल मोड में टीचर और स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान राजस्व मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने? तो ये कौन बने? आर वेंकटेश्वरम, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुकेश कुमार शर्मा जी की, हरीश चौधरी जी की और भगवत सिंह भाटी जी की, तो मुकेश कुमार शर्मा जी की जगह आर वेंकटेश्वरम जी बने हैं। इसके अलावा हरीश चौधरी जी जो है वो कौन है? मंत्री हैं रेवेन्यू बोर्ड के, और भगवत सिंह भाटी जी भी रेवेन्यू स्टेट मिनिस्टर हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है? राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कौन है? हरीश चौधरी जी, और भगवत सिंह भाटी जी कौन है? रेवेन्यू स्टेट मिनिस्टर है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर राजस्थान ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके हाल ही में नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने? आर वेंकटेश्वर जी। हाल ही में किस एक्सप्रेस वे का श्योपुर से कोटा तक विस्तार हेतु केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी? तो ये कौन सा एक्सप्रेस वे हो जाएगा? चंबल एक्सप्रेस वे। अब चंबल एक्सप्रेस वे जो है वो किन किन राज्यों से गुजरेगा? ये गुजरेगा यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह 2 साल में परियोजना पूरी होने का लक्ष्य रखा गया है और ये कितने किलोमीटर लंबा है? 404 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेस वे। इसमें लगभग 8,200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। यूपी में यह इटावा से गुजरेगा और साथ ही 17 किलोमीटर यहाँ पर इसकी लेंथ होगी। राजस्थान में ये कोटा से गुजरेगा और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 78 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट और श्योपुर से गुजरेगा। श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से गुजरेगा और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 309 किलोमीटर। आप जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 404 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है कि ये यूपी राजस्थान एमपी से गुजरेगा और 6 लेन हाईवे है। 6 लेन हाईवे। वर्तमान में जो परिवहन विभाग है राजस्थान के अंदर, उसके जो परिवहन मंत्री हैं वो कौन है? प्रताप सिंह खजरियावास जी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम क्या है? नितिन गडकरी जी। तो ये ध्यान रखिएगा कि चंबल एक्सप्रेस वे किन किन राज्यों से संबंधित है? यूपी, राजस्थान और एमपी से। हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? डीवी गुप्ता जी को। डीवी गुप्ता जी के साथ में मुख्यमंत्री कितने सलाहकार हो गए? 3 सलाहकार, यानी कि पहले अरविंद मायाराम जी और गोविंद शर्मा जी सलाहकार थे और तीसरा कौन हो गया? डीवी गुप्ता जी। और मुख्यमंत्री के कितने सलाहकार हो गए राजस्थान में? 3 सलाहकार हो गए। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में इन्हें एससीए के पद से मुक्त करके सलाहकार नियुक्त किया गया है डीवी गुप्ता जी को। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जयपुर समेत प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो कितने जिलों का चयन किया गया है? 22 जिलों का। और इसमें कोरोना काल में प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय ग्रुप को गठन किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून को 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, ये 6 राज्य जो हैं इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से ये नाम? बिहार, राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा। कितने हो गए? 5 हो गए। और एक और कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? एमपी। तो ये राज्य जो है 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 125 दिन इसकी अवधि रखी गई है। इसकी शुरुआत जिस राज्य से की गई है, राज्य के जिस जिले से की गई है, उसका नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इसकी शुरुआत की गई है। तेलिहार गांव से इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इसकी शुरुआत की गई है। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं, राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, एमपी और बिहार। भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान
का बजट जो है वो 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन, विधायक के फंड के अंतर्गत आने वाले काम, पौधारोपण, हॉर्टिकल्चर, सड़क योजना, रेलवे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम, पीएम कुसुम, भारत नेट के फाइबर बिछाने से संबंधित वर्क, जल संरक्षण और सिंचाई, कुएं की खुदाई, कम्युनिटी सैनिटाइजेशन कॉम्प्लेक्स, नेशनल हाईवे वर्क्स, जल जीवन मिशन आदि विभागों के कार्य करवाए जाएंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में कितने जिलों को इसमें सम्मिलित से किया गया है, चयन किया गया है, तो वह 22 जिले। स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर सिंह बेदी का संबंध किस जिले से है? तो ये किस जिले से संबंधित? अजमेर से। हाल ही में इनका निधन हो गया था, आपको उनका नाम ध्यान रखना है। प्रदेश में फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करने हेतु राज्य मंत्री ने कितने वाहनों को पूरे प्रदेश में इस योजना के पहलू के बारे में बताने हेतु रवाना किया? तो ये कितने वाहनों के जरिए ये शुरू किया गया है? ये किया गया है 174। अब 174 वाहनों के जरिए फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसमें खरीफ फसल जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, चंदा, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, कपास, मूंगफली, काश्तकार 2% प्रीमियम इसमें जमा कराना होगा और इसकी जो अंतिम दिनांक है क्या है? 15 जुलाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 174 वाहन जो है वो लगाए गए हैं ताकि खरीफ फसल के बारे में और इससे संबंधित गवर्नमेंट स्कीम को बताने के लिए इन वाहनों को यूज़ किया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में 82 वर्षीय बुजुर्ग कामी गौड़ा जी चर्चा में हैं। तो ये क्यों चर्चा में है, हमें ये बताना है। हाल ही में इन्होंने पहाड़ी पर लघु बांध बनाया है और इसी कारण ये चर्चा में है और ये 82 वर्षीय। ये कर्नाटक के निवासी है। पहाड़ी इलाके में लघु बांध बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बांध इस प्रकार बना है कि एक बांध पूरा बनने के बाद पानी नीचे बने बांध में जाता है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इनके प्रयास को सराहा है और ऐसे ही कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके नाम को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। सौंफ एवं आंवला मिक्स करके शीतल पेय तैयार किया गया है। किस अनुसंधान केंद्र द्वारा ये तैयार किया गया है, हमें ये बताना है। तो ये तैयार किया गया है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तवीजी अजमेर के द्वारा। हाल ही में सौंफ एवं आंवला की बम्पर पैदावार के चलते शीतल पेय जो है वो तैयार किया गया है। जब हम राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तवीजी की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर गोपाल लाल। डॉक्टर गोपाल लाल जो है वर्तमान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं। ये कहाँ पर है केंद्र? अजमेर के अंदर। अब ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में कोट कासिम में 600 एकड़ से ज़्यादा जमीन एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की जा चुकी है। यह किस जिले से संबंधित है? तो ये किस जिले से संबंधित है? यह जिला है आपका अलवर। राज्य सरकार द्वारा हवाई पट्टी बनाकर इसे नए एयरपोर्ट की तरह विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से ये भी चर्चा में था। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि कोट कासिम किस जिले से संबंधित है? अलवर जिले से। माइक्रोनियल मशीनें संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? कोरोना टेस्ट, कोविड-19 के टेस्ट से, टीबी के टेस्ट से, पेस्टिसाइड स्प्रेयर है या फिर केवल आरटी-पीसीआर कर सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये पेस्टिसाइड स्प्रेयर से। हाल ही में ब्रिटेन से हमने ये 20 मशीनें मंगवाई है जो कि जोधपुर स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन ल्यूकोस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में आई है। 30 फीट की ऊंचाई तक ये स्प्रे कर सकती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। कोरोना से संबंधित जो मशीन है उनका नाम हम कोबास 6000 सीरीज और 8000 सीरीज हम इस नाम से ध्यान रख सकते हैं। कोबास 6200 और 8800 ये कोरोना टेस्ट से संबंधित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सत्य कथन पहचानिए। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के आयोजनों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को एक साल और बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
ग्राम स्तर पर साक्षरता मिशन के तहत शुरू किए गए महात्मा गांधी वाचनालयों और पुस्तकालय को फिर से खोलने और इनमें गांधी जी से जुड़ा साहित्य उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है। तो ये कदम बिल्कुल सत्य है। इसे एक साल बढ़ाकर पहले ये 2 अक्टूबर 2020 तक खत्म हो रहा था। इन कार्यक्रमों को ये कार्यक्रम जो थे वो इस वर्ष में ही समाप्त किए जा रहे थे, लेकिन अभी कोरोना महामारी के चलते से एक्सटेंड कर दिया गया है और 2 अक्टूबर 2021 तक इसे जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड है, राजस्थान राज्य IID कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ललित के पवार एवं कॉलेज शिक्षा के निदेशक श्री संदेश नायक की उपस्थिति में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया गया, जिसके आधार पर प्रदेश के सभी 291 राजकीय महाविद्यालयों में कौशल शिक्षा आधारित रीसू के यानी राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के विभिन्न कोर्स चलाए जाएंगे। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी अपनी सामान्य डिग्री का अध्ययन करने के साथ साथ इस विश्वविद्यालय के रोजगारोन्मुखी सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। राजस्थान राज्य IID कौशल विश्वविद्यालय देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय है जिसने कॉन्करेंट के आधार पर विद्यार्थियों को सामान्य डिग्री के साथ रीसू के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेने की सुविधा प्रदान की है। राजस्थान में 291 महाविद्यालयों में 125 स्नातकोत्तर तथा 58 कन्या विद्यालय है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में राजस्थान में 291 महाविद्यालयों में 125 स्नातकोत्तर तथा 58 कन्या महाविद्यालय। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि 291 राज्य महाविद्यालयों में आप कौशल शिक्षा आधारित रीसू के विभिन्न कोर्स भी चलाए जाएंगे। हाल ही में परकोटे के वैभव को बचाने के लिए सरकार ने अलग से बिल्डिंग बायलॉज लागू किया है तथा हेरिटेज इमारतों व हवेलियों को बचाने के लिए वर्ल्ड सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन बायलॉज 2020 की अधिसूचना भी जारी की है। वर्ल्ड सिटी हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन की अधिसूचना भी जारी की गई। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो भी हमारी हेरिटेज साइट है उनको बचाने के लिए, परकोटे के वैभव को बचाने के लिए यह जो अधिसूचना है और जो लॉज है ये भी सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉयंस क्लब विद्याधर नगर जयपुर ने मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2019 प्रीति मीना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये बिल्कुल सही है। ERCP परियोजना में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धुल जिलों को वर्ष 2051 तक पीने तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गई है। तो ये बिल्कुल कदम सत्य है। यहाँ तक परियोजना से मानसून के दौरान कुल पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदियों के सब बेसिन के विशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, कंगली एवं पार्वती नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है। लगभग 37,247 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों में, जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तथा में पेयजल तथा 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। एक तो 2051 तक ये परियोजना जो है वो कंप्लीट की जाएगी ताकि 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई की जो उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, वो सुनिश्चित हो सके और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गई। जैसलमेर जिले के रामदेवरा से सटे हुए फलौदी तहसील में कई क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में फैले टिड्डियों को इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप कर भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से नष्ट किया गया। साथ ही निजी हेलीकॉप्टर के जरिए घना क्षेत्र में टिड्डियों को नष्ट किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमने MI-17 हेलीकॉप्टर की सहायता से यहाँ पर जो टिड्डी दल है जो फैले हुए हैं उनको नष्ट करने की कोशिश की। हाल ही में जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने नए मोटर एक्ट के प्रावधान लागू किए थे। 1 सितंबर 2019 से लागू मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जब ये केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था तब राज्य सरकार ने इसे मानने से मना किया था, बट अभी राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया है। पहले इसे लागू क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि केंद्र के द्वारा जो इसमें फाइन जो जुर्माना राशि थी वो काफ़ी बताई गई थी, लेकिन आप इसे कम करके राजस्थान सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार में संस्थागत पुरस्कार के लिए 6 जिलों को सम्मानित किया गया है,
इसमें प्रथम स्थान पर झालावाड़ है, दूसरे स्थान पर अजमेर, तीसरे स्थान पर भीलवाड़ा, चौथे पर हनुमानगढ़ और पांचवें और छठे स्थान पर श्री हनुमानगढ़ और कोटा ने ये स्थान प्राप्त किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा और स्टेटमेंट भी सही है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किताब के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ऑप्शन है हमारे पास में रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, एन.वी.सी. पुरनिया। तो कौन है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल पूर्व में हमारे आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और इनके द्वारा जो लिखी गई ये बुक वो क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के ये अभी चेयरमैन भी बने हैं। यह संस्थान जो है वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। शक्तिकांत दास जो है वो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है और रघुराम राजन जो है वो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त मनन, यहाँ पर हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ सम्मिलित किया है। इसके आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बार इनके क्वेश्चंस देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है, यह हमें बताना है। संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किसके द्वारा प्रसारित किया गया? दीन डेन किस खेल से संबंधित है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ड्रीम केयर परियोजना का संबंध है, यह हमें बताना है। कीटाणुशोधन बॉक्स यूनिसिवर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी किसके द्वारा की गई है? हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, यह हमें बताना है। किस राज्य द्वारा ई लर्निंग पोर्टल लीड LEAD लॉन्च किया गया है, यह हमें बताना है। बलराम योजना किस राज्य से संबंधित है? द डायना अवार्ड 2020 किसे मिला है? हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसे ने लॉन्च किया है, यह हमें बताना है। जीन कॉस्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यह हमें बताना है। इंडिया ग्लोबल वीक सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ है? गोल्डन बर्ड विंग तितली का सम्मान किस राज्य से है? किस देश के द्वारा कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की गई है? भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप लाइटमेंट्स किसके द्वारा लॉन्च की गई है, हमें यह बताना है। OFEK 16 नामक स्पाई सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह बताना है। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस PSU के साथ में समझौता किया है? लॉन्ग इन सेकंड सेवा किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये सर्विस किसके द्वारा दी गई है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, हमें बताना है। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये हमें बताना है। बच्चों को अनाज देने की सुविधा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? निकारा सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है, ये हमें बताना है। देहिक पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा, ये किस राज्य से संबंधित है, ये हमें बताना है। सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट ऐप का संबंध किस राज्य से है, ये हमें बताना है। हाल ही में NSDC ने यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, यह हमें बताना है। गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया गया है? गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया गया है? नादुर पुलिस स्टेशन किस राज्य से संबंधित है, हमें यह बताना है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। अगर आपको हमारा इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सबके साथ में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। पीस आउट।